मुंबई से लेकर पुणे तक और शिमला से लेकर कुल्लू तक अवैध मस्जिद पर संग्राम हो रहा है। मुंबई के धारावी में बीएमसी एक्शन में आई तो मस्जिद ट्रस्ट ने खुद की अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला दिया, लेकिन पुणे में प्रशासन को बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा। कुल्लू में भी हिंदू संगठन सड़क पर है, अवैध मस्जिद और मदरसों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। धारावी में मुस्लिम पक्ष ने आखिर क्यों मस्जिद तोड़ा और हिमाचल के हिंदू संगठन क्यों नाराज हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमान खुद अवैध मस्जिद गिरा रहे हैं, मौलाना क्यों भड़का रहे हैं? तो इन सब को छोड़कर सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों कार्रवाई की गई? और ये यहीं पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से किया जा रहा है। एक खास कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर हम क्या करेंगे? अवैध मस्जिद गिराने पर ओवैसी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं? हिमाचल में हिंदुओं को कौन सड़क पर ला रहा है? कौन अवैध मस्जिद बचा रहा है? 15-20 दिन सब लोगों के लगे, काफी लोग जो यहाँ में आए हुए हैं और फिर यहाँ भी आना पड़ा। और देखो कितनी अच्छी बात है, हिंदू और कुल्लू का तो जागृत हो चुका, सभी अपने खर्चे पे आए हैं। कोई ऐसा किसी के दबाव में कि अरे पैसे दिए, पेट्रोल भराया या कुछ किया। ये तो कुल्लू की जनता को दमन है कि अपने खर्चे पे सब लोग। क्या वक्फ बिल का विरोध अवैध मस्जिदों को सुरक्षा कवच पहनाने की साजिश है? वहाँ जेपीसी बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई है ताकि उस पर, उस अमेंडमेंट पर सभी लोग अपनी राय दें, मशवरा दें। जो स्टेक होल्डर है उनको बुला के बात की जाए और तब किसी नतीजे पर जेपीसी पहुंचेगी। मुंबई की धारावी में 21 सितंबर को जिस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल हुआ था, सैकड़ों मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया था। उस अवैध कब्जे को बचाने की कोशिश नाकाम हो गई और खुद मस्जिद ट्रस्ट को अवैध इमारत पर हथौड़ा चलाना पड़ा। अभी क्या ये राजनीतिक खेल हो रही है कि मस्जिद को तोड़ना है, गुम्मद तोड़ना है, मस्जिद तोड़ना है? क्या जरूरत है? पहले झोपड़े को तोड़ दो ना। आपने हमको 14 फुट का एतराज दिए, हमने 42 बनाया, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ रिश्वत मिली हमको, उसमें कोई रिश्वत नहीं मिली होगी। मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ, ये मस्जिद ट्रस्ट भी मानता है और मुसलमान भी, लेकिन इकोसिस्टम बीएमसी के एक्शन में कम्युनल एंगल ढूंढ रहा है। एक्शन को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मुसलमानों पर कोई जुल्म, ज्यादती की गई हो। और ये सब चीज भी जो भी हो रहा है, खाली बोर्ड में भाईचारे में मतलब तकलीफ हो जाएगा, मतलब कैसा टूटेगा, किसी को तकलीफ होएगा, समझे क्या? इसमें मतलब कैसा माहौल खराब हो जाएगा और कुछ नहीं। धारावी में जिस मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ा गया वो 90 फीट रोड पर बनी है। धारावी में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और यही वजह है कि यहाँ अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बीएमसी को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। महबूबे सुबानिया मस्जिद का साल 1988 में निर्माण हुआ था। उस दौरान मस्जिद का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर यानी ग्राउंड फ्लोर था। कोरोना काल में मस्जिद 2 मंजिला बन गई और एक गुंबद भी बनाया गया। बीएमसी 21 सितंबर को मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंची थी। इस दौरान सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद मस्जिद प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया था कि 4 से 5 दिन के अंदर अवैध निर्माण को वो खुद हटा देंगे। और अब इससे पहले बीएमसी का बुलडोजर एक्शन में आता, मस्जिद मैनेजमेंट ने खुद अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला दिया। धारावी के इस घनी बस्ती के ठीक बीच में जो सफेद रंग का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही स्ट्रक्चर है महबूबे सुभानिया मस्जिद। इस जगह पर जब यहाँ पर मस्जिद बनाने की इजाज़त दी गई तब सिर्फ 14 फीट के स्ट्रक्चर की इजाज़त थी, लेकिन मस्जिद ट्रस्ट के लोगों ने यहाँ पर 40 फीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, ऊपर गुम्बद, बाईं तरफ मीनार और साथ ही में एक बाउंड्री वॉल बनाई गई। 21 सितंबर को बीएमसी की टीम यहाँ पर जब तोड़क कार्रवाई करने के लिए पहुंची तब भीड़ को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, बीएमसी को तोड़क कार्रवाई करने से रोक दिया गया। तब जब जमकर बवाल हुआ तब ट्रस्ट की तरफ से ही लिखित रूप में दिया गया बीएमसी को कि अगले 4 से 5 दिनों में हम खुद
इस अवैध निर्माण को तोड़ देंगे, लेकिन अगले 5 दिनों तक कुछ नहीं किया गया। और जब बीएमसी ने 2 दिन पहले सख्ती बरती और आदेश दिया कि अगले कुछ घंटों में इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए, अन्यथा हम खुद तोड़क कार्रवाई करेंगे, तब जाकर ट्रस्ट की तरफ से तोड़क कार्रवाई का काम जो है वो शुरू किया गया है। मस्जिद में अवैध निर्माण पर एक्शन मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में भी हुआ। महानगर निगम ने मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ दिया। ऑपरेशन पूरी रात चला और सुबह तक जमीन समतल हो गई। ये एक्शन हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। कोर्ट ने कहा था कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में जितने भी अवैध धर्मस्थल हैं उसे तोड़ा जाए। 6 महीने पहले महानगर निगम ने ऐसे सभी अवैध निर्माण वाले धर्मस्थलों को नोटिस भी भेजा था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद महानगर निगम ने ये कार्रवाई की। पिंपरी चिंचवड़ का इलाका है और यहाँ की ये वही मस्जिद या जो जिसको मदरसा कहा जा रहा है, जिसके ऊपर जो है यहाँ के लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई की है। पूरा का पूरा मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो ट्रस्टी और लोग हैं, इनका कहना था कि ये यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे और इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से करीबन इस इलाके में करीबन आपको मैं अगल बगल में दिखाना चाहूंगा, तो लोगों का कहना है कि करीबन 1.5 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो अवैध है। यहाँ पर किसी को परमिशन जो है नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ गिने चुने स्ट्रक्चर को अवैध ठहराकर उसके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, ऐसा उनका कहना है। नोटिस के बाद अवैध निर्माण गिराने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गए। आरोप वही लगाया गया जो मुंबई में लगाया गया। देखिए, ये हॉल नहीं था, ये मदरसा है और 24/8/2001 से ये मदरसा ही है और अभी भी मदरसा ही है। ये मदरसा के में बच्चों की यहाँ पढ़ाई होती थी और 5 टाइम की अजान नमाज होती थी। बच्चे भी नमाज पढ़ते थे और आसपास के लोग भी आके बच्चों के साथ नमाज पढ़ते थे। यहाँ मदरसा है, हॉल का तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। अचानक ये पहले से 2001 से है ये, लेकिन पहले ये पतरे का शेड था, यानी ऊपर पतरा था, चारों तरफ दीवार थी, दीवार के ऊपर पतरा जो है आपके सिर्फ इसी एक स्थान पर हुई है कि और भी ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, उस पर भी कार्रवाई सिर्फ इसी पे हुई है और किसी पे नहीं हुई है। जबकि नगर पालिका की तरफ ये जो रिकॉर्ड है, ये तकरीबन 1,75,000 अनलीगल काम है, लेकिन सिर्फ ये एक पे ही कार्रवाई हुई है। जिस मस्जिद के अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की, वो 25 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन बीते कुछ सालों पहले यहाँ दारुल उलूम जामिया इनामिया नाम से मदरसा चलाया जा रहा था। मस्जिद में नगर निगम की इजाजत के बिना लगातार कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। धारावी और पुणे की मस्जिद पर एक्शन हुआ तो ओवैसी एक्टिव हो गए। मस्जिद पर एक्शन में उन्हें विधानसभा चुनाव में वोट का मैग्नेट दिखने लगा। मस्जिद की आड़ में हिंदुओं की बस्ती पर सवाल दागने लगे। देवभूमि शिमला में इलीगल मस्जिदों के खिलाफ हिंदू समाज सड़क पर है। शिमला से उठी हिंदू समाज की आवाज अब शहर शहर सुनाई दे रही है। कुल्लू में हिंदू संगठनों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन संजौली मस्जिद से शुरू हुआ था। 11 सितंबर को शिमला में संजौली मस्जिद की घेराबंदी करते हुए इसके अवैध ढांचे को गिराने की मांग पहली बार उठी। फिर मंडी, उसके बाद बिलासपुर और अब कुल्लू में मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने की मांग तेज हो गई है। हिंदू समाज के लोगों ने अवैध मस्जिदों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि अखाड़ा बाजार में मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी। नक्शा नियम को दरकिनार कर तैयार किया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो खादी ग्रामोद्योग की जमीन है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद अवैध नहीं है, ये नक्शा पास करवा कर बनवाई गई है और मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो वक्फ बोर्ड की है। साहब ने भी क्लियर कर दिया। मैं आपको ये बताऊं
कि ये मस्जिद तकरीबन 150 से ज्यादा साल पुरानी मस्जिद है। 32 साल से तो मैं, ये आज की मस्जिद नहीं बनी, 32 साल से तो मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पे। जहां तक उसमें इलीगल और अवैध की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जगह सारी बोर्ड की है, मस्जिद की जगह है, मस्जिद अपनी जगह में है। तो उसमें जो भ्रम है जिसने भी फैलाया है वो उनको गलतफहमी की वजह से हुआ। जो वक्फ एक्ट का हिंदुस्तान में क्या इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ, वक्फ एक्ट को अवैध कब्जे और अवैध निर्माण का जरिया कैसे बनाया गया, उसका कुछ एग्जाम्पल आपने देखा। लेकिन अब अवैध निर्माण पर सिस्टम का हथौड़ा चल रहा है। वक्फ कानून की वजह से जो लोग सरकारी जमीन को अपनी समझते हैं, जो खुलकर अवैध निर्माण करते थे, वो खुद ही अपना निर्माण गिरा रहे हैं। पुराने वक्फ नियम की वजह से पूरे देश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया जा रहा है। वक्फ के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, लेकिन ओवैसी और दूसरे मौलाना बिल के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जुटे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लाने का सबसे बड़ा मकसद है कि वक्फ का फायदा आम मुसलमानों को मिले, जिस पर फिलहाल कुछ लोगों का कब्जा है। बहुत दिनों से मुस्लिम भाइयों की तरफ से डिमांड थी कि जो वक्फ का कानून है इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बड़ी आसानी से जो वक्फ बोर्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड की टीम है, जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो लोग इसको लूट का लाइसेंस बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और वक्फ की प्रॉपर्टियों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टियों को धड़ल्ले से जो है लोगों को जो है दिया जा रहा है। तो इसके लिए काफ़ी दिनों से जो है इसकी मांग उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने वक्फ की प्रॉपर्टी को वोट बैंक के लिए जो काम करते थे उनको देने के लिए काम किया, उनको खुश करने के लिए काम किया, इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों से अवैध मस्जिदों का खुलासा हो रहा है, लेकिन जब इसके खिलाफ एक्शन होता है तो एंटी मोदी इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है।